सदियों पुरानी बात है। किसी मुल्क में एक आदमी रहा करता था। उसका नाम शेख रहमान था। शेख रहमान बहुत ही नेक आदमी था। हर शख्स उसकी इज्जत करता था और दूर दूर से लोग उससे मशवरे लेने आया करते थे। वो पाबंदी से नमाज पढ़ता, रोजे रखता, खैरात देता, हलाल रिस्क कमाता और हमेशा सच बोलता था। लोगों ने कभी उसे झूठ बोलते या किसी किस्म की बुराई करते नहीं देखा था। एक दिन शेख ने कहीं पढ़ा कि जो आदमी दुनिया में एक नेकी करेगा उसे दुनिया में 10 नेकियां और आखिरत में 70 नेकियों का सवाब मिलेगा। ये पढ़कर न जाने क्यों शेख के दिल में लालच आ गया। उसने समझा कि इसका मतलब ये है कि अगर कोई आदमी दुनिया में एक नेकी करेगा तो उसे दुनिया में उसके बदले 10 रुपए और आखिरत में 70 गुना अलग से मिलेंगे। ये ख्याल आते ही उसने सोचा कि 1 रुपए की खैरात करने में बरकत नहीं होती और पता भी नहीं चलता कि किसके बदले में कितने और कब मिलेंगे। क्यों ना एक ही बार खैरात कर दी जाए और उसके बदले में दुनिया ही में 10 गुना ज्यादा पाकर ऐशो आराम से जिंदगी गुजारी जाए और आखिरत में 70 गुना ज्यादा मिलेगी। ये बातें सोचकर उसकी रातों की नींद उड़ गई। शेख रहमान की शादी नहीं हुई थी और उसका कोई रिश्तेदार भी नहीं था। बाप की विरासत में उसे जो जमीन मिली थी उसने अपनी तमाम जमीनें, जानवर और सारा सामान बेच डाला और उसके बदले में शेख को जो रकम मिली उसने वो गरीबों में बांटना शुरू कर दी। उसकी सखावत के चर्चे दूर दूर तक होने लगे। उसने वो गरीबों में बांटना शुरू कर दी। उसकी सखावत के चर्चे दूर दूर तक होने लगे। आस पास के देहात और दूर से मजबूर लोग उसके पास आते और ढेरों खैरात पाकर उसे दुआएं देते हुए वहां से चले जाते। लोग शेख की सखावत पर बहुत हैरान थे। वो उससे उसकी वजह पूछते तो वो कोई ना कोई बहाना लगाकर उन्हें टाल देता और असल बात किसी को ना बताता। गांव वालों का ये ख्याल था कि शेख अब गांव छोड़कर जंगलों का रुख करेगा या किसी पहाड़ी गार में बैठकर अल्लाह अल्लाह करेगा, मगर ऐसा कुछ ना हुआ। शेख साहब की सारी रकम खत्म हो चुकी थी। उसने अपने खर्च के लिए बस थोड़ी सी रकम अपने पास रख ली थी। अब वो इस बात का इंतजार करने लगा कि उसे उसके बदले में 10 गुना रकम ज्यादा कब मिलती है, क्योंकि उसे इस बात का यकीन था कि उसे दुनिया ही में उसके बदले में 10 गुना ज्यादा रकम मिलेगी। फिर वो करोड़पति बन जाएगा और उस सारी रकम से वो ढेर सारी जमीन खरीदेगा या फिर कोई बड़ी तिजारत करेगा। दिन यूं ही गुजरते रहे और शेख दौलत मिलने का इंतजार करता रहा। उसे अपनी रकम से 10 गुना तो दूर की बात, अभी तक 1 पैसा भी नहीं मिला था। वो एक दिन इंतजार में गुजार रहा था, लेकिन उसे कोई उम्मीद नजर नहीं रही थी। आहिस्ता वो मायूस होने लगा, मज़ों में भी कमी आने लगी और वो हर वक्त परेशान बैठा रहता था। उसे यही फिक्र रहती थी कि अब मेरा क्या बनेगा, जिंदगी कैसे गुजरेगी, क्योंकि उसे कोई काम ही नहीं आता था और लोग शेख की इस तब्दीली पर बहुत हैरान थे। जब लोग उससे पूछते कि तुमने नमाज पढ़ना और नेक काम करना कम क्यों कर दिए, तो वो उन्हें कोई जवाब न देता और खामोश हो जाता। एक दिन उसके पास कोई अजनबी शख्स आया और उसे देखकर कहने लगा कि भाई, मैं तो तुम्हारी सखावत और तुम्हारी नेकी के चर्चे सुनकर बहुत दूर से तुम्हें देखने और तुमसे मिलने आया था, लेकिन यहाँ आकर मुझे मालूम हुआ कि मैंने तुम्हारे बारे में जो कुछ भी सुना था वो गलत था। आखिर इसकी क्या वजह है? शेख रहमान ने जब ये सुना तो वो उसकी बातों को टाल गया और इधर उधर की बातें करने लगा। फिर थोड़ी देर बाद वो अजनबी शख्स वहां से चला गया और कुछ ही अरसा गुजरने के बाद वही अजनबी शख्स उसके पास फिर से आया। उसका हुलिया कुछ अजीब ही था। लंबी सफेद दाढ़ी, उसके बड़े बड़े बाल थे, दुबला पतला और लंबा कद था। उसने आते ही वही जिक्र किया कि शेख साहब, मैं तो आपकी नेकी के चर्चे सुनकर आया था, मगर अब तो। शेख ने उसकी बात वहीं पर काट दी और उसे कहने लगा कि भाई साहब, तुम्हें कोई और काम नहीं है जो तुम इतना लंबा दूर का सफर करके मेरे पास आ जाते हो? दुनिया में और भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो नमाज नहीं पढ़ते, लेकिन तुम्हें मेरी ही फिक्र क्यों है? फिर उस आदमी ने, जिसने अपना नाम मंजूर बताया था, वो बोला कि फिक्र की कोई बात नहीं है, क्योंकि तुम बहुत नेक आदमी थे, इतने नेक कि अपने बाप दादा की जमीन बेचकर तुमने गरीबों में खैरात कर दी। लोगों का तो ये ख्याल था कि अब तुम और ज्यादा नेकी और ज्यादा इबादतें करोगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा तुम्हारी नमाजों और तुम्हारी नेकियों में कमी आ गई। ये क्या बात है और इसकी वजह क्या है? मैं तो इस राज का पता चला कर ही रहूंगा। फिर शेख ने उसे आंखें निकाल कर कहा, अगर मैं तुम्हें ना बताना चाहूं तो मैं जिस काम का इरादा कर लेता हूं उसे करके ही रहता हूं और दुनिया की कोई ताकत मुझे वो काम करने से नहीं रोक सकती, और तुम देखना कि मैं तुम्हारी हकीकत मालूम करके ही रहूंगा। इस आदमी ने गुस्से से कहा और फिर वहीं से वापस चला गया और शेख को हैरान परेशान वहीं पर छोड़कर चला गया।
शेख इस बात से हैरान था कि आखिर इस अजनबी शख्स को मेरी ही इतनी फिक्र क्यों है, और शेख इन बातों को भूल गया। उसे तो बस यही फिक्र थी कि इसने अल्लाह के नाम पर जो खैरात की थी उसके बदले में 10 गुना उसे कब मिलेगी। एक दिन बहुत जोर से बारिश हो रही थी और बादल गरज रहे थे और यूं लगता था कि जैसे आसमान से बिजली अभी गिर पड़ेगी। काली घटाएं इस कदर छा चुकी थीं जैसे दिन में ही रात हो गई हो। इसी लम्हे मंसूर अपने गधे पर बारिश में भीगता हुआ कहीं से आया और शेख रहमान का दरवाजा जोर जोर से खटखटाने लगा। शेख रहमान ने सोचा कि इतनी बारिश में ये कौन सी बला नाजिल हो गई। वो दौड़ता हुआ गया और उसने दरवाजा खोल दिया। वो मंसूर की ये हालत देखकर बहुत हैरान हुआ। उसके कपड़े फटे हुए, दाढ़ी बड़ी हुई। शेख ने हैरान होकर पूछा, तुम और इस हाल में तुम यहाँ कैसे? वो आदमी कहने लगा कि हाँ, मैं बहुत गरीब हो गया हूँ और अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं रहा और अब मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ और अब तुम्हारी खिदमत करके बाकी जिंदगी तुम्हारे साथ ही गुजारूंगा। शेख हैरान होकर बोला, मगर अब मेरे पास बचा ही क्या है? फिर वो अजनबी शख्स कहने लगा, मुझे तनख्वाह नहीं चाहिए, बस मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मैं बस तुम्हारी खिदमत करना चाहता हूँ। तुम चाहे मुझे दो या ना दो, तुम चाहो तो मुझे रोटी भी ना देना। मंसूर ने कुछ इस तरह से कहा कि शेख उसे अपने पास रखने पर राजी हो गया। फिर मंसूर काफी अरसा तक शेख की खिदमत करता रहा। उसके घर के सारे काम करता, उसके हाथ पांव दबाता, जंगल से लकड़ियां काट कर लाता, गरज के हर किस्म के काम किया करता था। शेख उससे बहुत खुश था कि उसे मुफ्त में मुलाजिम मिल गया। एक दिन शेख उससे कहने लगा कि मंसूर, मैंने तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मंसूर इसी बात के तो इंतज़ार में था। उसका ख्याल था कि अब शेख उसे अपनी सारी दौलत खैरात करने का राज बताएगा। फिर मंसूर ने पूछा कि कैसी बात? मगर शेख कहने लगा कि बात यह है कि मेरे पास सारी दौलत ख़त्म हो चुकी है। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं जो मैं एक वक्त का खाना ले सकूं। लिहाजा मैं तुम्हें मशवरा देता हूं कि तुम कोई और ठिकाना तलाश कर लो। मेरा क्या है, मेरी तो किसी न किसी तरह से गुजर बसर हो जाएगी। मेरी वजह से तुम तकलीफ क्यों उठाओ? ये सुनकर मंसूर मायूस हो गया और बोला, शेख साहब, मैंने तुम्हारी खिदमत किसी किस्म के लालच में नहीं की थी और ना ही मैंने तुमसे कोई फायदा उठाना चाहा था, बल्कि मैंने हर हाल में तुम्हारा साथ देने का वादा किया था। इसलिए मैं हर हाल में अपना वादा निभाऊंगा। मगर मुझे एक बात बता दो कि तुमने अपने बाप दादा की जायदाद को खैरात में क्यों बांटा था और इतनी बड़ी नेकी करने के बाद नमाजों समेत बाकी नेक काम क्यों छोड़ दिए? शेख ये बात सुनकर चुपकरा गया और कहने लगा, मैं तो सोच रहा था कि इतने दिनों में तुम ये बात भूल चुके होगे। भला ऐसी बातें भी कोई भूल सकता है? शेख साहब, मैंने इतने दिनों तक तुम्हारी खिदमत की। मैंने तुमसे तनख्वाह या कोई और चीज़ नहीं मांगी। बस तुम मुझे इस बात का राज बता दो कि तुमने अपने बाप दादा की जायदाद को खैरात में क्यों बांट दिया। क्या तुम मुझे सिर्फ इतनी बात भी नहीं बता सकते? मंसूर ने बड़े दुखिया लहजे में शेख से ये बात कही कि शेख भी ये बातें सुनकर मोम हो गया। फिर शेख ने सारा वाक़या उसे सुना दिया और बोला, मेरा ख्याल था कि अल्लाह की राह में खैरात करने के बाद इससे 10 गुना ज़्यादा मुझे मिल जाएगी और मैं मालामाल हो जाऊंगा। लेकिन कई महीनों के इंतज़ार के बावजूद भी ये हाल है कि बात फाकों तक आ गई। मंसूर बड़े गौर से उसकी बातें सुनता रहा। जब शेख ने अपनी बात ख़त्म की तो मंसूर बोला, क्या आपने किसी से इस बात की तस्दीक करवाई थी कि ये बात सच है? शेख कहने लगा, शहर के बड़े मौलवी के पास जाकर इस बात का पता चलाया था और उन्होंने मुझे कहा था कि ये बात 100% दुरुस्त है, लेकिन अब मुझे पता चला कि ये बात झूठ थी। शेख ने कहा। फिर मंसूर ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तुमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। कैसी गलती? शेख ने आंखें निकालते हुए कहा। फिर मंसूर कहने लगा कि मेरा मतलब ये है कि अगर तुम अल्लाह के नाम के बजाय शैतान के नाम पर यह खैरात करते तो तुम्हें 10 नहीं बल्कि 20 गुना ज़्यादा मिलते। क्या कहा तुमने बदबख्त? शेख गुस्से में चिल्ला कर बोला, गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं, तुम बस मेरी बात सुनो। मंसूर ने कहा, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, मुझे तो तुम शैतान के चेले नज़र आते हो। शेख गुस्से में न जाने क्या कुछ कहता हुआ चला गया। फिर मंसूर ने इसी में बेहतरी जानी कि खामोशी के साथ वहाँ से चला जाए। चनाचे चुपचाप उठकर वहाँ से चला गया और शेख रात भर उसकी बातों पर गौर करता रहा। अगर अल्लाह के नाम के बजाय शैतान के नाम पर नेकी करे तो उसे 20 गुना ज़्यादा मिलेगी, 20 गुना ज़्यादा। ये बातें सोचकर लालच से उसकी आंखें फैलती हुई चली गई। वो जितना ज़्यादा सोचता उसके मुंह में उतना ही पानी आता जाता। शेख रात भर जागता रहा। सुबह उठा तो उसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थी और मंसूर भी सुबह होते ही वहाँ पर आ गया।
उसकी आंखों में मक्कारी की चमक थी। मंसूर जो एक शैतान था और उसने शेख के दिल में लालच डाला था और उसकी नेकियों को ज़ाया कर दिया था। शेख रहमान उसकी बातों में आ गया और उसने गुनाह करके अपनी नेकियों को ज़ाया कर लिया। मंसूर सर झुकाए खड़ा था। शेख ने उसे अपने पास बुलाया। फिर मंसूर कहने लगा कि शेख साहब, मेरी बात मान ले, शैतान के नाम पर ज़्यादा ना सही तो बस थोड़ी सी रकम खर्च करके देख ले। अगर मेरी बात गलत हो तो बेशक मेरी जान ले लेना। उन दोनों के बीच अभी ये बात हो रही थी कि अचानक वहाँ से एक फ़कीर गुजरा और कहने लगा कि बाबा, अल्लाह के नाम पर 1 रुपया दे दे, अल्लाह तेरा भला करेगा। शेख ये सुनकर उठा और दरवाजे तक गया। इसने फ़कीर को बुलाकर कहा कि अल्लाह के नाम की बजाय अगर तू शैतान के नाम पर मांगे तो तुझे 1 रुपया दूंगा। फ़कीर ये सुनकर फ़ौरन बोला कि चलो शैतान के नाम पर ही दे दे। फिर शेख ने झट से उसे 1 रुपया दे दिया। फ़कीर ये देकर हक्का बक्का रह गया और शेख को देखता हुआ वहाँ से चला गया। फिर शेख मंसूर के पास वापस आकर बोला, मैंने तुम्हारी बात मान ली है, अब मुझे बताओ कि मुझे 1 रुपये के बदले में 20 गुना ज़्यादा कब और कैसे मिलेंगे। फिर मंसूर कहने लगा कि तुमने शैतान के नाम पर खैरात की है, तुम्हें ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा और ना ही तुम्हें मायूसी होगी। कल सुबह ही तुम पहाड़ी पर जाना और वहाँ पर एक पीपल का बड़ा सा दरख्त है, उसके करीब से पत्थर को हटाकर नीचे से 20 रुपये निकाल लेना। अगर तेरी बात झूठी हुई तो मैं तुमसे कह चुका हूँ कि अगर ये बात झूठी हुई तो तुम मुझे जान से मार देना। शेख रहमान उसकी बात से मुत्तमीन हो गया और वो बेचैनी से पूरी रात सुबह होने का इंतज़ार करता रहा। जब सुबह हुई तो वो तेज़ी से दौड़ता हुआ पहाड़ी की तरफ गया। वहाँ पहुंचकर उसने देखा तो पीपल के करीब उसे बड़ा सा एक पत्थर रखा हुआ दिखाई दिया। उसने वहाँ से वो पत्थर हटाया तो वहाँ पर 20 रुपये मौजूद थे। उसने वो पैसे उठा लिए और अब शेख की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो खुशी से दौड़ता हुआ घर वापस आ गया। घर आकर देखा तो मंसूर घर पर नहीं था और फिर शेख ने अपना रोज़ाना का ये मामूल बना लिया कि वो हर रोज़ शैतान के नाम पर खैरात बांटने लगा। दूर दूर से फ़कीर लोग आते और शैतान के नाम पर खैरात पाकर वहाँ से चले जाते। अब तो शेख रहमान को ना ही अल्लाह का खौफ रहा था और ना ही अपने आस पड़ोस के लोगों से शर्म। लालच ने उसे बेशरम बना दिया था और लोग उसकी इस हालत को देखकर बहुत हैरान थे। लोगों ने उससे इस तब्दीली की वजह पूछी, लेकिन उसके पास देने के लिए कोई जवाब नहीं था। वो तो बस 20 गुना रकम ज़्यादा पाने के लिए हर वक्त सोचता रहता था। शेख रहमान के पास बहुत सारी दौलत जमा हो चुकी थी, लेकिन शैतान ने उसे पागल बना दिया था कि उसका मन ही नहीं भरता था। वो हमेशा और के लालच में रहता था। किसी ने सच ही कहा है कि लालची इंसान का पेट कभी नहीं भरता। और फिर मंसूर ने अपनी जान छुड़ाने का सोचा। एक दिन वो शेख से कहने लगा कि शेख साहब, तुम हर रोज़ पीपल के दरख्त की तरफ जाते हो, मुझे डर है कि किसी को तुम पर शक ही ना हो जाए और कहीं कोई और तुमसे पहले जाकर वहाँ से रकम ना निकाल ले, तो फिर क्या किया जाए। शेख ने हैरान होकर पूछा, मेरा मशवरा ये है कि आपको एक बार इतनी दौलत दिलवा दी जाए कि दोबारा आपको ज़रूरत ही ना रहे। शेख ने हैरान होकर पूछा, मगर वो कैसे। शेख ने कहा, वो ऐसे कि जो भी मैं कहूँ वो तुम करते जाना, मुझसे सवाल मत पूछना वरना तुम्हारा और मेरा साथ छूट जाएगा। शेख ने कहा, अरे अरे मुझे बताओ। लालच के मारे शेख के मुँह से राल टपक रही थी। फिर मंसूर कहने लगा, ये लो ये टोपी पहन लो और मेरे साथ चलो। ये टोपी पहनकर तुम दुनिया की नज़रों से ओझल हो जाओगे। तुम्हें कोई नहीं देख सकेगा, लेकिन तुम सबको देख सकोगे। शेख रहमान अब शैतान का चेला बन चुका था और वो शैतान का हर हुक्म मानने के लिए तैयार था। उसने शैतान की दी हुई टोपी पहन ली। उसने शेख को साथ चलने के लिए कहा तो वो उसके साथ चल पड़ा। जब वो बाहर निकला तो गली बाजारों में लोग चल फिर रहे थे, लेकिन उसे कोई नहीं देख सकता था। वो चलते चलते बादशाह के महल तक पहुंच गए और बगैर किसी रुकावट के वो महल में दाखिल हो गए। महल में बादशाह के सिपाही, नौकर, गुलाम सब अपने अपने कामों में मसरूफ़ थे, मगर उन्हें कोई भी नहीं देख सका। बादशाह अपने कमरे में बैठा खाना खा रहा था। शैतान ने उसे एक कोने में रोककर कहा कि अब तमाशा देखो। वो महल की सजावट देख देख कर पागल हो रहा था। उसके दिल में ये लालच आ रहा था कि वो महल की सारी दौलत समेटकर अपने साथ ले जाए। वह अभी सोच ही रहा था कि उसने देखा कि बादशाह खाने के दौरान अपने उल्टे हाथ से पानी का गिलास उठा रहा था, तो शैतान ने फ़ौरन गिलास में थूक दिया। जब शेख रहमान ने यह देखा तो बादशाह के हाथ से वो पानी का गिलास गिरा दिया। बादशाह ये समझा कि शायद उसका हाथ बहक गया है। जब शैतान ने यह देखा कि शेख ने उसके हाथ से पानी का गिलास गिरा दिया है तो शैतान कहने लगा, मैंने तुमसे कहा था कि मेरे किसी काम में दखल ना देना।
बादशाह ने फिर उल्टे हाथ से पानी का गिलास उठाया। शैतान ने फिर पानी में थूक दिया और फिर शेख ने वो पानी का गिलास गिरा दिया। इस बार शैतान को गुस्सा आ गया और शेख से कहने लगा कि मैंने तुमसे कहा था कि मेरे किसी काम में दखल ना दो। अगर अब भी तुम बाज ना आए तो तुम्हारे हक में यह ठीक नहीं होगा। शेख रहमान वैसे तो लालच में अंधा हो गया था, लेकिन अब भी उसके अंदर नेकी के असरात बाकी थे। फिर वो शैतान की बात सुनकर चुप हो गया। बादशाह ने खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह भी नहीं पढ़ा। फिर शैतान ने उसके खाने में थूक दिया और तीसरी मर्तबा फिर उसने बाएं हाथ से पानी का गिलास उठाया कि शैतान ने फिर इसके गिलास में थूक दिया। बादशाह अभी पानी पीना ही चाहता था कि शेख रहमान से रहा न गया और उसने फिर पानी का गिलास नीचे गिरा दिया और दस्तरखान भी उलट दिया। अब शैतान के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। उसने शेख के सर पर से वो टोपी उतारी और वहाँ से भाग गया। बादशाह ने अचानक देखा कि एक अजनबी शख्स अचानक उसके पास खड़ा है। बादशाह ये देखकर गुस्से से बोला कि तू कौन है और तुझे यहाँ तक आने की इजाज़त किसने दी। अब शेख रहमान को यकीन हो चुका था कि बादशाह उसे फांसी पर चढ़ा देगा। वो डरते डरते बादशाह से बोला, बादशाह सलामत, अगर जान की सलामती चाहूँ तो सच सच बयान करूँ। बादशाह बोला, कहो और सच सच कहना। और फिर शेख रहमान ने अपनी खैरात का वाक़या और शैतान का मंसूर के रूम में आना शुरू से आखिर तक सारा किस्सा बादशाह को सुना दिया। शेख ने कहा कि आपने तीनों मर्तबा गिलास उल्टे हाथ में पकड़ा था और तीनों बार ही शैतान ने उसमें थूक दिया था और आपने खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह भी नहीं पढ़ा, इसलिए उसने आपके खाने में भी थूक दिया था। मैंने तीनों मर्तबा आपके हाथ से वो गिलास गिराया और आपके खाने को भी उलट दिया। शेख कहने लगा, बादशाह सलामत, मैं नहीं चाहता था कि आप शैतान के थूक वाला पानी पिएं और ये ऐसा गंदा खाना खाएं। जब बादशाह ने शेख की ये सारी बातें सुनी तो वो शेख की इस नेकी पर बहुत खुश हुआ। बादशाह ने उसे दूसरे दिन दरबार में आने के लिए कहा। जब दूसरे दिन शेख दरबार में पहुंचा तो बादशाह ने उसे माला माल कर दिया और बहुत से इनामों से नवाजा। और शेख बादशाह से कहने लगा, लालच बुरी बला है और अल्लाह अपने वादे को ज़रूर पूरा करता है। अगर किसी इंसान को उसकी नेकी का बदला दुनिया में ना मिले तो उसे आखिरत में उसका सिला ज़रूर मिलेगा। और किसी इंसान को लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच के बदले में इंसान को शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। और फिर शेख रहमान ने शैतान के नाम पर की जाने वाली दौलत के बदले में जो उसके पास दौलत जमा हुई थी वो सारी गरीबों में बांट दी। उसने अल्लाह पाक से सच्चे दिल से तौबा की और पहले से भी ज़्यादा नेकी के काम करने लगा और लोगों ने इस वाक़ये को सदियों तक याद रखा। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।